और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CST। CST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल से टैक्स। क्या होती है? सेंट्रल सेल टैक्स। देखो फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बता दी है। जो CST है, CST के फॉर्म कौन कौन से हैं? CST C फॉर्म होता है जो परचेज एंड सेल के लिए होता है। F फॉर्म होता है वो होता है ब्रांच ट्रांसफर के लिए होता है। H फॉर्म जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट के लिए। I फॉर्म जो होता है टू सीज कस्टमर, कस्टमर को सीज के लिए होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। जो CST है, CST का टैक्स एक्ट क्या है? 1966, 1966। CST का यूज किसके लिए किया जाता है? इंटरस्टेट सेल्स के लिए, कि किसी भी अदर स्टेट में जाके सेल करने के लिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो कि हम तो क्या है यहाँ पे, हमें किसी भी अदर स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट में जाके किसी भी माल को क्या करना है, सेल्स करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेंट्रल सेल टैक्स। इसमें कौन कौन से फीचर को यस करना होता है? F11 F3 प्रेस करेंगे। F11 कंपनी फीचर, F3 टैक्सेशन। F11 F3 प्रेस करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल वैल्यू एडिट टैक्स वेट यस। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अनेबल वैल्यू एडिट टैक्स वेट यस। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें मिलेगा वहीं पे सेट अल्टर वेट डिटेल यस। दोनों को यस करना है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो टैली 9 में क्या होता है, इसकी सिंपल एंट्री होती है बिना किसी टैक्स के। इसमें क्या है, कोई भी एंट्री करेंगे तो उसमें क्या है, टैक्स नहीं होगा हमारा। और ERP में करेंगे तो ERP में क्या है, साथ में टैक्स कट जाएगा। सबसे पहले हम करके देखेंगे टैली 9 में। टैली 9 जो अभी मैंने बताया है आपको, सिंपल एंट्री होती है इसकी। कंपनी क्रिएशन करेंगे, F11 F3 F11 F3 प्रेस किया, टैक्सेशन फीचर ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अनेबल वैल्यू एडिट टैक्स वेट यस। वेट के ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है सेट एरर वेट डिटेल। इसकी हमने यस किया। दोनों को यस करने के बाद एंटर। स्टेट हरियाणा, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर। स्टेट सिलेक्ट कर दिया हमने हरियाणा, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर। डेट जो हमने स्टार्टिंग में कंपनी बनाते समय जो डेट मेंशन की थी ना, वही डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम करेंगे इसको 2 टाइम सेव। 2 टाइम सेव किया, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, लेजर क्रिएशन करने हैं। ALC अकाउंटिंग इन्फो लेजर क्रिएट किए। नेम नाम अंडर सेंड्री डेटर्स। देखो इसके तो नाम से ही वैसे ही हमें पता चल रहा है कि सेंट्रल सेल टैक्स। तो सेंट्रल सेल टैक्स का यूज किसके लिए किया जाएगा? माल को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट कर पड़ेंगे? एक तो डेटर्स का क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है, सेल्स का, और तीसरा आउटपुट का। ठीक है। और फोर्थ हम बनाते हैं तो वो बनाएंगे हम कोई बैंक। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेजर क्रिएट किया, नेम में नाम अंडर सेंड्री डेटर, कंट्रोल से हमने क्या किया, उसको सेव कर दिया। सेकंड लेजर नेम में SLS अंडर सेल अकाउंट। इसके बाद हमने क्या किया, यूज इन वेट रिटर्न को यस किया, एंटर प्रेस कर। यूज इन वेट रिटर्न यस किया तो देखो वेट के टैक्स रेट मांगेगा। क्या मांगेगा? वेट के टैक्स रेट।
कौन सा रेट देना है, यहाँ से मैंने रेट सिलेक्ट किया टेक्स्ट क्लास में LS9A 12.5%। कौन सा रेट सिलेक्ट करना है, LS9A 12.5%। इसको हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, हमारा कर्सर लेजर क्रिएशन पे आ जाएगा। सेव, में आउटपुट CST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, नेम में हमने डाल दिया आउटपुट CST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी CST, एंटर करो। देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। देखो टाइप ड्यूटी में हमने किसको सिलेक्ट किया, CST को। वेट टैक्स क्लास में हमें सिलेक्ट करना है सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। अब कितने परसेंट, देखो नीचे ऑप्शन आ गया परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, कितने परसेंट, हमने डाल दिया 12.5%, क्योंकि पीछे जो हमने टैक्स रेट लिया है वो कितना लिया था, 12.5%, तो वही हम क्या यहाँ पे लेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ, ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेव। इसके बाद हम करेंगे सेव। इसके बाद फोर्थ लेजर जो मैंने आपको बताया था कोई बैंक क्रिएट करने का, नेम में SBI अंडर बैंक अकाउंट, नेम में हमने क्या डाल दिया, किसी भी बैंक का नाम डाल दिया अंडर बैंक अकाउंट। उसके बाद हम करेंगे उसको सेव। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। यहाँ तक तो हमने क्या किया था, लेजर क्रिएट किए हैं अभी तक तो। अब हमें क्या है, आइटम क्रिएट करना है। आई से इन्वेंट्री हो, दूसरे आई से स्टॉक आइटम और C से क्रिएट। आइटम का नेम डाल दिया हमने सीमेंट, अंडर और प्लस C। सीमेंट किस में आएगी, मटेरियल, नेम में हमने डाल दिया मटेरियल, सेव किया। अब हमें क्या तैयार करना है, यूनिट और प्लस C, सिंबल डाल दिया हमने बीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैग। इसके बाद हमने किया कंट्रोल A से इसको सेव। यहाँ हमें रेट वगैरह, क्वांटिटी रेट वगैरह कुछ नहीं डालने, सिर्फ क्या है, सिंपल आइटम की एंट्री करनी है। गेटवे ऑफ टैली पे जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद VF8 कौन से वाउचर की शॉर्टकट की है, सेल्स वाउचर की। यहाँ पे हमने क्या किया, VF8 प्रेस किया, रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया 1 पार्टी। अब देखो हमने डेबिट की कौन सी पार्टी बनाई थी, डेबिट की पार्टी बनाई थी हमने MM, एंटर प्रेस कर दो, सेव। अब सेल्स का लेजर क्या बनाया था, SLS, आई क्या था अपना, सीमेंट, क्वांटिटी रेट डालने के बाद हम करेंगे 4 टाइम एंटर। 4 टाइम एंटर क्यों किया, क्योंकि जो हमने आउटपुट बना रखा है उसको इंसर्ट करना है। अगर आपने दूसरा माल भी सेल करना है तो क्या है, दूसरे माल की एंट्री हम यहीं पे करेंगे, इससे नीचे ही। कोई दूसरा माल सेल नहीं करना, सिर्फ एक सेल करना है, तो 4 टाइम एंटर प्रेस करने के बाद जो हमने आउटपुट बना रखा है, आउटपुट को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। एंटर किया,
आउटपुट सीएसटी इंसर्ट हो गया। कितने परसेंट डाला था हमने, टैक्स रेट क्या लिया था वहां पे, 12.5। तो वही है 12.5% यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, DOVV। एक तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, ये तो था हमारा सर टैली में, टैली 9 में। अब हमें करना है ERP में। तो ERP में देखो कैसे करोगे, यहाँ पे सी फॉर्म देखना चाहो ना इसके, CST के, CST रिपोर्ट फॉर्म, CST रिटर्न फॉर्म। ये जो CST रिटर्न फॉर्म है ये तो होता है सी फॉर्म, और जो फॉर्म इश्यू होता है ना तो होता है आई फॉर्म। जो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें टैग में CST के अंदर जो फॉर्म होते हैं 4, देखो आई फॉर्म किस लिए होता है, सेल्स ऑफ सेल्स टू सीज कस्टमर के लिए, ठीक है। और सी फॉर्म किसके लिए होता है, परचेज और सेल्स के लिए। ये तो था हमारा टॉपिक टैली 9 में। अब हमें करना है इसको ERP में। टैली ERP हमने ओपन की, Alt F3 अपनी क्रिएट करेंगे, इसमें भी F11 F3 वेट को यस करेंगे, स्टेट वही टाइप ऑफ डीलर रेगुलर, सेव करो, गेटवे ऑफ टैली। अब क्या करना है, लेजर क्रिएशन करने हैं। लेजर का नेम डाल दिया हमने, अंडर सेंट्री डेटर्स, सेव करो, नेम SLS अंडर सेल अकाउंट। इसके बाद क्या करना है, हमें वेट रिटर्न को यस करना है। यहाँ पे वेट टैक्स रेट, वेट का हमने टैक्स रेट ले लिया यहाँ पे 4%, LS9A 4%। एंटर करो, सेव, नेम में डाल दिया हमने आउटपुट CST @4%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी CST। ये देखो टाइप ऑफ ड्यूटी CST लेने के बाद जो वेट टैक्स क्लास है ये हमारा उसमें नहीं आया था, टैली 9 में नहीं आया था ये वाला टॉपिक हमारा। जो ERP में आता है, क्या ऑप्शन है ये, वेट टैक्स क्लास। वेट टैक्स क्लास में हम सिलेक्ट करेंगे सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड 4%। देखो ऑप्शन तो था उसके अंदर, बट क्या है कि ये डेट एक्टिवेशन फॉर्म के साथ होता है, एक्टिवेट फॉर्म के साथ होता है ये, ठीक है, कि जो हमारी डेट के अनुसार सेट होता है ये। और यहाँ पे हमारा क्या है, टैक्स रेट भी सेम नहीं है, टैक्स रेट भी अलग है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड 4%, एंटर। मेथड ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 4%, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन वेट रेट, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। इसके बाद हमने किया इसको सेव, बैंक बना दिया हमने। बैंक बनाने के बाद कर दो इसको भी सेव, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद VF रेफरेंस नंबर डालने के बाद रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने। पार्टी, डेबिट की पार्टी हमने क्या बनाई थी, NM, एंटर करो, डिलीवरी नोट नंबर, ऑर्डर नंबर, ये यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेल्स लेजर, सेल लेजर क्या था अपना सेल्स SLS नाम से जो हमने बनाया। देखो जैसे ही हमने SLS लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, वेट टैक्स क्लास, यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट आ जाएगा अपना, जो हमने पीछे टैक्स रेट सिलेक्ट किया था ना वही टैक्स रेट।
टैक्स रेट क्या था, LS9F4%। इसके बाद आ गया अपना नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, Alt+C किया हमने, आइटम का नेम डाल दिया हमने बाइक। डाल हमें क्या करना है, यूनिट तैयार करनी है। यूनिट Alt+C सिंबल PCS। सिंबल क्या आएगा इसका, PCS। उसके बाद हम कहेंगे इसको सेव। क्वांटिटी रेट क्वांटिटी रेट डालने के बाद फॉर्मेंटर, या फिर हमारे पास एक आइटम और है इसके साथ ही, दूसरा आइटम डाल हमने कार, उसको भी पीस में लिया है। सेव देंगे क्वांटिटी रेट। क्वांटिटी रेट डालने के बाद टाइम एंटर, आउटपुट CST सिलेक्ट। आउटपुट को सिलेक्ट किया। ये देखो पीछे हमने टैक्स रेट क्या लिया था, 12.5% टैली 9 में, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, टैक्स 4%। तो यहाँ पे टैक्स रेट कितना है, यहाँ पे कम आ गया अपना 57,600 आया है। तो वही क्या है उसके अंदर कैलकुलेट होके आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, शो स्टेटरी डिटेल, इस डिटेल को हम यस करेंगे। देखो यस किया, यस करने के बाद एंटर प्रेस करो। जो टैक्स है वो अपना यहीं पे दिखा देगा कि जो टोटल वैल्यू है आपकी, आइटम की वैल्यू है वो कितनी है, और वेट का अमाउंट है वो वेट का अमाउंट कितना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसको Ctrl+A से सेव टू टाइम Ctrl+A। ठीक है, सेव करने के बाद आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद DOVV से हम क्या है इसको चेक कर सकते हैं, CST को। एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, जो हमने वाउचर एंट्री की थी, जो हमने CST की एंट्री की थी, वो हमारी शो हो जाएगी। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो, पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो, पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें